प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चंदन। वह अपनी पत्नी और दो लड़का और दो लड़की के साथ रहता था और वह किसी छोटे मोटे प्लांट में काम किया करता था। चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय का चक्र बीत रहा था। तभी उस लड़का और लड़की बड़े होते जा रहे थे। जब उसकी बड़ी बेटी कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी पीछे से किसी लड़की ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह सीढ़ी से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में मोच आ गई। जब लड़की घर पर आई तब उसके पिता ने पूछा, तब लड़की ने पूरी बात बता दी। तो पिता ने सोचा कि छोटी मोटी चोट होगी, ठीक हो जाएगी, और यह सोचकर अपनी बेटी से कहा, इसे गर्म पानी में सेक लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की का पैर फूलने लगा और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तभी उसके पिता ने कुछ लोगों की बातें सुनकर किसी एक ओझा को ले आए, जबकि उसे कुछ नहीं आता था और वह पैर ठीक नहीं कर पाया। कुछ समय बीतने के बाद जब उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब होती चली गई, तब एक दिन जब उसके पिता अकेले कहीं बैठे हुए थे, तो वह मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करें। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया, क्यों ना डॉक्टर से दिखा जाए। तभी दूसरे दिन वह अपनी लड़की को लेकर वहीं पास के अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है, जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इस लड़की के पैर में बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता डॉक्टर से पूछा, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? तभी डॉक्टर ने कहता है 40,000 रुपया लगेगा। पिता घबरा जाता है, लेकिन पैसों की तलाश में इधर से उधर जाने लगता है। इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद पैसों की व्यवस्था कर लेता है और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, परंतु लड़की का पैर कुछ सुधार न होने के कारण पिता चिंतित रहने लगा। इसी तरह 4 साल बीत गया तथा पैर में लाख लाख रुपए लगने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण पूरा परिवार दुखी था। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह हो गया और लड़की के जीवन में खुशहाली आ गई और पिता सोचता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संघर्ष का दौर खत्म हो गया, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, तभी पीछे से किसी ट्रक ने उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोट आ गई। चंदन 1 महीने का तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने के बाद ठीक होने पर वह सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। वह बीमार पड़ गई। यहाँ वहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्हें वाराणसी के एक अस्पताल में ले गए। वहां जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी हो गई है, परंतु चंदन को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। वह चंदन इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को
हमेशा वाराणसी के अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगी। चंदन सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वह अपनी पत्नी को वाराणसी के अस्पताल में ले गए, डॉक्टर ने सभी रिपोर्टों को देखते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंदन ही खुश हुआ और वह अपने पत्नी के साथ अपने शहर वापस आ गया। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। चंदन का बड़ा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए और चंदन अपने काम पर चला गया। अब बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर माँ से कुछ बातें करेंगे। तभी 11 बजे उसका मित्र आता है और कहता है कि चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो गई थी, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगा और वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी ही रहा। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और चंदन अपने लड़का और लड़की के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार खुशी जीवन ही जी रहे थे। दोस्तों, जीवन में सुख दुख और दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी अस्थायी नहीं होते हैं। इसलिए दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए तथा सुख के समय भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप सभी को जीवन में संघर्ष की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप करें, फेसबुक पर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब